नमस्कार दोस्तों, देखते ही देखते आ गया गुरुवार, बज गए हैं 4 और हर बार की तरह हम कर रहे हैं आपका इंतजार उस एक कार्यक्रम में, आपके अपने कार्यक्रम में जिसको हम प्यार से कहते हैं चाय पर कविता। और ये है चाय पर कविता का बच्चा, जिसमें करेंगे बहुत सारी बातें हम किसी एक कलमकार से। इसका नाम है टी टॉक। धीरे धीरे साथी जुड़ेंगे और सभी का मैं कर देता हूं धन्यवाद व्यक्त। और जो साथी इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद देख रहे होंगे उन सभी को भी धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद देख रहे हैं तो आपके इधर या इधर ऊपर लाइव लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम आपको संबोधित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथी जुड़ गए हैं और करता हूं उनका धन्यवाद कि वे जुड़े हैं। तो आप सभी का बारंबार आभार और आपका स्वागत उस एक शो में जिसका नाम है टी टॉक। और दोस्तों, टी टॉक से जुड़ने के लिए, आप हमसे जुड़ने के लिए चाय पर कविता को YouTube पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और Instagram पर भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टी टॉक के एपिसोड्स को हम छोटे छोटे वीडियोस में बनाकर वहां पर पोस्ट करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं। तो वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं टी टॉक के साथ। तो साथियों, मुझे है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और अब है इंतजार आप सभी दोस्तों का। कल्पना जी का मैसेज आया है नमस्कार। तो नमस्कार कल्पना जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप आए हैं। और आज के जो हमारे जो अतिथि हैं, मैं स्वागत करता हूं उनका। अभी और साथी शायद अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक मिनट। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं। जो अतिथि हैं वे उत्तर प्रदेश के गोंडा से हैं। दिल्ली उनकी कर्म भूमि रही है। वे कवयित्री हैं, अध्यापिका हैं और बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कविताएं वे लिखती रहती हैं। उनका नाम है ज्योतिमा शुक्ला। और ज्योतिमा जी का नाम लिया और ज्योतिमा जी हाजिर। ज्योतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाय पर कविता के भाई टी टॉक में। नमस्कार जी स्वामी जी। और एक बार आप बता दें कि आवाज वगैरह आ रही है कि नहीं? आवाज भी आ रही है और वगैरह भी आ रही है। तो बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, चित्र भी बहुत अच्छा आ रहा है और सब कुछ बढ़िया है। ऑल इज गुड। और हमारे मित्र भी जुड़ने लगे हैं। नमस्कार तेजराम नायक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, ज्योतिमा शुक्ला जी को भी हम स्वागत कर रहे हैं। और अशोक कश्यप सर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर अशोक कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत। तो ज्योतिमा जी, करेंगे बातचीत का सिलसिला शुरू। दोनों की आवाज क्लियर आ रही है, थैंक यू सो मच। कोमल नाजुक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, मुझे क्यों नहीं दिख रहा कि कितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं हम लोग से, और मतलब उनके कमेंट्स भी नहीं दिख रहे। आप अपनी स्क्रीन को ऐसे करके स्वाइप कर दीजिएगा। अच्छा, हाँ, जब आप अपनी स्क्रीन को स्वाइप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अजय अज्ञात जी नमस्कार जी। कोमल नाजुक को बहुत स्वागत है बहन। और 8 लोग जुड़े हुए हैं, अभी 2-3 के कमेंट पूछ चुके हैं। अजय अज्ञात जी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे भाई अनुराग अगम जी, आप आए बाहर आई। अनुराग जी अकेले ही 10 के बराबर है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सरिता गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी ओर से भी और ज्योतिमा शुक्ला की ओर से भी आप सभी का कर रहा हूं स्वागत। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने निकाला है समय, और समय निकाल करके आप आए हैं। आज के जमाने में कौन किसको सुनता है, लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं कि आप सुनने के लिए आए हैं। मंजू शाक्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय आनंद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जुड़े हैं। बहुत जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, पहले कुछ साथियों को संबोधित कर देते हैं। अगर ज्योतिमा जी आप भी संबोधित करना चाहें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रही थी कि थोड़ा सा आप स्टॉप हो तब तो मैं संबोधित करूं। अभी मंजू शाक्या जी हैं। वैसे मैंने आपकी ओर से भी कर दिया है, लेकिन आप अपने जो विचार। जी 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 बिल्कुल। आपने मेरा काम थोड़ा सा आसान कर दिया। फिर भी मेरी तरफ से भी सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग को कमेंट मिल रहे हैं, जो देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग समय निकाल के आए।
और अभी मेरी बखिया उधेड़ी जाएगी स्वामी जी के द्वारा, तो आप सभी नहीं इसको नहीं नहीं, एंजॉय ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही होनहार हैं, आप खुद एक शिक्षिका हैं, और यकीनन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि वो सारे सवाल हल करना आपके लिए बहुत आसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, तो दोस्तों, क्या अब हम शुरू करें ये सिलसिला इस कार्यक्रम का? अगर आप कहें तो मुझे लगता है शुरू कर देना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि हम शुरू करते हैं। और समय। ज्योतिमा जी, जी 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 जी, ये जो सवालों की बौछार मेरे पास है, इसको हम बुलेट में डाल के और फायर करेंगे एक एक करके, और बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको, मैं अपनी तरफ से कुछ जी जी बुलेट जी, प्रूफ पेन तैयार करती हूँ। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, एक मेरी बार आप आवाज कट रही है? थोड़ा हालांकि देखिएगा, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है अभी शायद। ठीक है? हम्म। चलिए। अभी ठीक है सौम्य जी, वो यू शायद। आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। ये अनुराग जी, थैंक यू अनुराग जी। हाँ, नहीं, आवाज अगर कट रही होगी तो उसमें आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी के खेल निराले हैं, विधि का विधान है। तो अगर जी नहीं, जी। अगर कट रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश तो यही है कि हम, क्योंकि आप वैसे भी मेरे ख्याल से जहां बैठे नेटवर्क अच्छा है, अगर इंटरनेट की कमी होती तो स्क्रीन पे तस्वीर अच्छी नहीं आती, तो यानी कि इंटरनेट अच्छा है। कवि अनिल लगे सिंह पे अल्प जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मेरे बोलिए। मित्र कवि विष्णु उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विष्णु जी, आप समय निकाल के बहुत आए। स्वागत, बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। बहुत ये स्वागत मेरी विष्णु जी का भी। आवाज वापस हाँ, से वो क्यों आ रही आएगा। है? वो आएगी। इसलिए आएगा कि वो दरअसल फेसबुक का विधान ही ऐसा है, जैसे विधि का विधान होता है, तो फेसबुक का विधान ऐसा है कि जो व्यक्ति ज्वाइन करता है वो, उसकी आवाज गूंजती ही गूंजती है। तो मैंने कहा था नहीं, टेक्नोलॉजी के खेल निराले हैं, मार्क जकरबर्ग जी की लीला अपरंपार है, तो इसीलिए वो बिल्कुल तो आप। आवाज आएगी ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और ध्रुव पांचाल जी, बहन जी बहुत बहुत बड़ी। धन्यवाद आपका। अनुराग जी ने, जी जी जी, अनुराग जी ने कह दिया यलगार हो, तो ठीक है, हम करते हैं यलगार। आदरणीय हमारे भाई विनय विनम्र जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हैं। विनय जी आपका। विष्णु और उपाध्याय जी का भी कल्पना बहुत जुड़ धन्यवाद। गई हैं। कल्पना जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप थोड़ा लेट जुड़ी हैं, आपको पहले जुड़ना था। विजय कुमार चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और जी नव ज्योति राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश हरि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, अब हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों बातचीत का सिलसिला, अब हम शुरू कर रहे हैं। और ज्योतिमा शुक्ला जी, आपका समय शुरू होता है अब। जी बहुत स्वागत है एक तो आपका। बहुत स्वागत। हाँ, अभी हम एक लोग तो वो शुरू चाय पर करते कविता का जो हैं। पहला एपिसोड था, बिल्कुल 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 बिल्कुल, चाय पर कविता का पहला एपिसोड जो था वो भी ज्योतिमा जी के ही साथ था, और आज वो चाय पर कविता के पहले एपिसोड की यादें भी ताजा हो रही हैं। और हमने एक लंबा सफर तय किया था, लेकिन उस लंबे सफर के पहला जो पायदान था उसमें ज्योतिमा जी का सानिध्य हमें मिला था, उसके लिए बार बार हम इनका आभार भी व्यक्त करते हैं। और बहुत अच्छा एपिसोड वो बना था। उस समय हम नौसिखिए थे, आपका हम आज भी आपका नौसिखिए भी हैं। आभार। और हम आप आपका भी बहुत बहुत जी आभार, क्योंकि आप काबिल समझा, आपने बुलाया, निमंत्रण किया था, उसके लिए बहुत आभार आपका भी। जी जी जी, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि उस समय भी हम सीख रहे थे, आज भी सीख रहे हैं, और हमेशा सीखते रहेंगे। और इस सीखने रहेंगे। के चक्कर में बेहतर से बेहतर चीजें प्रस्तुत करते रहेंगे आपके सामने। तो ज्योतिमा जी, सवाल जवाब का सिलसिला, दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है, उसमें कुछ सवाल होंगे आपके बारे में। दूसरा जो भाग है उसमें कुछ खेल होंगे, कुछ गेम्स होंगे, उसमें कुछ सवाल होंगे जो कि जीके से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, वो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक गेम्स की तरह होंगे। और जो अच्छा, तीसरा आप जो सब इसका कुछ सेक्शन है नहीं करते हैं। और जो तीसरा इसका सेक्शन है, तीसरे हाँ हाँ। सेक्शन में ये करना होगा कि उसमें आपको कुछ सुनाना होगा और अपनी कविताओं के अलावा कुछ सुनाना होगा। ये इस नहीं, इस पूरे ये बड़ा कार्यक्रम के अच्छा है खेल के स्वामी। नियम है। स्वामी जी, ये जो आपने तीसरे सेक्शन में बताया ना कि कविता के अलावा, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि काफी टाइम से ना, ये 5 महीनों से बस यही चल रहा है, कविता सुनाए जाओ। और लोग भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे कविता। अब ये अच्छा है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए करते हैं शुरू। और पहला सवाल चलिए ये है शुरू किया आपसे जाए। कि
ज्योतिमा शुक्ला को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी नजरों में ज्योतिमा शुक्ला कौन है? अच्छा। तो स्वामी जी, मैं चाहती हूँ ना, मैं डिफाइन करने से पहले मेरे नाम से ना जुड़ी इतनी सारी चीजें हैं, इतनी मतलब आप मजेदार शायद आपको लग सकती हैं, क्योंकि मुझे ना हमेशा से जी। शिकायत रही है कि मेरा नाम ज्योतिमा क्यों है। मैं ना हमेशा बोलती थी अपने हाँ, पापा से कि मतलब यही यही नाम मिला था, मतलब मुझे पसंद नहीं आता था ज्योतिमा नाम, किसी का ढूंढने पे भी जल्दी नहीं मिलता, शायद आपको भी नहीं ये तो अच्छी बात है ज्यादा। ना। नहीं तो मुझे हमेशा शिकायत रहती थी, अजीब सा नाम है ज्योतिमा, मतलब आधे लोग तो मुझे मामा कह के चिढ़ाते थे। और मतलब मुझे मतलब भी नहीं समझ में आता था। मैं अपने नाम का मतलब ज्योति और माँ अलग अलग करके ऐसे लगाती थी कि थोड़ा प्रकाश से, थोड़ा ज्योति से, उजाले से, इसी सबसे जुड़ा होगा। फिर मैं बड़ी जी। परेशान थी, फिर मैंने सोचा आओ गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, गूगल बाबा तो सबकी समस्या का समाधान करते हैं। तो मैंने वो भी किया, पर पता है स्वामी जी, गूगल बाबा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इस शब्द का अर्थ हमारे डाटाबेस में मौजूद नहीं है। क्या तो मैंने बात! जो और एक बात और है, एक बात और है, उसका एक फायदा ये भी है कि अब जब हम ज्योतिमा पूछेंगे ज्योतिमा के बारे में, तो गूगल बाबा आपकी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि इस नाम से कोई और तो है ही नहीं। तो ये नहीं अच्छी तो बात फिर है। नहीं, फिर मुझे बाद में पता चला मेरे नाम का, तो मेरे एक मित्र ने बताया कि ये जो है शिव पुराण में शायद जो है ज्योतिमा शब्द आया हुआ है, शायद किसी का नाम ही इतना तो मुझे नहीं ठीक से पता चल पाया, पर उसमें माता पार्वती शंकर जी। जी से शायद पूछती कि ये ज्योतिमा क्या है, तो शंकर जी ने बताया कि जिसमें अपनी ज्योति हो, अपनी ज्योति विद्यमान हो, जिसको चमकने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, तो ये है क्या ज्योतिमा। बात, क्या बात, क्या बात, और मैं अपने नाम को क्या अपने बात। हिसाब से मैं डिफाइन कर देती हूँ कि ज्योतिमा मतलब कभी कभी छोटे काम भी नहीं कर पाती, इतना छोटा काम भी मुझसे नहीं होता, जी। और कभी कभी बड़ा सा काम भी कुछ आसानी से हो जाता है, मतलब आ, समझ और नासमझी के बीच में उलझी पुलझी सी जो भी है, ऐसे ही रहते हैं बस। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब है। ये जवाब हो गया पूरा या और आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, ये बस हो हो गया गया। है, क्या बात। तो दोस्तों, ये हैं ज्योतिमा, उन्होंने बताया अपने बारे में। अगला सवाल हम पूछेंगे ज्योतिमा जी से। अच्छा, एक बात बताइए ज्योतिमा जी, कविता हाँ लिखने वालों पूछिए। के जीवन में अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ। आप बताइए कि क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा हो कि कविता लिखना तो फालतू का काम है, और यदि ऐसा है तो ऐसे लोगों से आप कैसे निपटते हैं, उनको कैसे डील करते हैं? मत पूछिए स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे मिले और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मतलब हम कितने संवेदनहीन हैं, मतलब हम साहित्यकार हैं, हम तो वाकई में संवेदनशील होते हैं। और पर जब लोग ये कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा तो नहीं मिले, लेकिन कुछ लोगों से, ऐसे लोगों से पाला पड़ा कि जिन्होंने कह दिया बड़ा बोरिंग है, ये कौन कविता लिखता है, आज के टाइम में कौन सुनता है ये वो, तो मुझे, मैं उस टाइम पे उनको कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि इतना ज्यादा मुझे ताज्जुब हुआ ना, इस बात पे हैरत हुई कि मतलब कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, क्योंकि हम लोग ना संवेदनशील है, हम लोग को लगता है कि सबकी अपनी पसंद नापसंद है, तो अगर हम आपकी चीज को पसंद नहीं करते जो आपकी पसंद है, तो कम से कम उसकी बुराई ना करें, हम उसको एक जो है थोड़ा सा आदर सम्मान दे देते हैं, भाई आपकी सोच अलग है, आप दूसरे बिल्कुल। व्यक्ति हैं, हमारी पसंद अलग है। तो उस टाइम मैं कुछ नहीं बोल सकी, बस मैं चुप हो गई, और वैसे भी स्वामी जी मैं थोड़ा ऐसी बातों पे जवाब नहीं दे पाती, मुझे इतना दुख हुआ ना अंदर से कि मैं एकदम निशब्द हो गई। नहीं नहीं, दुख दुख होने वाली बात नहीं है। आदरणीय नहीं। नरेश आंडेल जी का दोहा है। हम्म, आदरणीय नरेश आंडेल जी ने कहा है कि वो पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच, उसकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच। तो वो बिल्कुल। उसका विचार है और ये हमारा विचार है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बड़ा ट्रिकी सा सवाल है, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, अच्छा, और वो सवाल ये है पूछिए। कि एक ऐसा सफेद झूठ बताइए जो आप अक्सर बोलते हो। सफेद झूठ, वैसे तो मैं ना इस मामले में बहुत बेकार हूँ, क्योंकि मैं झूठ वाकई में, ये अभी आप फिर बोलेंगे कि अपनी तारीफ वाली, लेकिन अपनी तारीफ वाली बात नहीं, मैं झूठ बोलने से बहुत बचती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना एक झूठ के पीछे अच्छा। फिर 10 झूठ बोलने पड़ते हैं छुपाने के लिए। पर एक सफेद झूठ मुझे लगता है मैं ही नहीं, आप सभी, मतलब जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, मुझे लगता है वो सभी बोलते होंगे, और वो मुझे लगता है
वो ऐसा झूठ है ना, ऐसा कोई होगा नहीं जिसने बोला ना हो कि जब कोई ऐसे दिन भर में 2-4 लोग तो हमारा हाल चाल पूछ ही लेते हैं, और हम नहीं ठीक होते हुए भी कई बार बोल देते हैं हाँ जी ठीक है, सब कुछ बढ़िया एकदम ठीक है। सब बढ़िया तो ये मुझे लगता है ये ना बहुत है। बड़ा होता है। हाँ, तो मतलब कई बार हम ना अपने दुख को बताना नहीं चाहते, या सामने वाले को नहीं समझते कि शायद उससे शेयर कर सकते हैं, या मन नहीं होता तो हम ऐसे बोल देते हैं हाँ हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया, और वाकई में हम बढ़िया नहीं बिल्कुल होते। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हमारे साथ परेशानी है भी तो क्यों बिना वजह उसका ढिंडोरा पीटा जाए, तो यही कहा जाए कि हाँ सब नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन ये बहुत बड़ा सफेद झूठ मुझे लगता है। हाँ, सफेद झूठ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब इसके साथ ही हम पहुंच रहे हैं अगले सवाल पर, और ये सवाल एक दो हो जाएंगे, उसके बाद फिर कमेंट्स पढ़ेंगे। तो अगला आप सवाल बोलते हैं ये ना है, कि क्योंकि सवाल, जी आप बोलते हैं ना कि जी। पहुंच रहे हैं अगले सवाल पे, तो मेरे मन में ऐसे धक धक होने लगता है कि ऐसा कौन सा सवाल अब आने वाला है। नहीं नहीं, अब जो सवाल आने वाला है वो बहुत ही मतलब बहुत ही सामान्य सा सवाल है, एकदम रोजमर्रा वाला सवाल है और घरेलू सवाल है। घरेलू सवाल इसलिए है कि जो महिला होती है उनका अधिकतर समय बीतता है रसोई घर में, और ये सवाल रसोई घर से संबंधित है। सवाल ये है लेकिन कि रसोई घर में, जी जी बताइए। मैं ये कहने जा रही थी हाँ। कि डाउट मैं कुक बहुत अच्छी हूँ, तो रसोई से जुड़े अच्छा। सवाल बता लूंगी, पर ये है ना कि मेरा सौभाग्य है कि अभी मुझे खाना बना बनाया मिलता है। जी 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 जी, तो ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, अच्छा वो बात सौभाग्य सही है। लेकिन ये बताइए कि चलिए। रसोई घर में आपके साथ हम्म, जो सबसे अधिक गड़बड़ियां हुई हो उस पर कुछ प्रकाश डालिए। कभी 2 बार नमक डाल दिया हो, या कभी सब्जी जल गई हो, या बर्तन मांजते मांजते आपने कोई कुछ पेन ड्राइव को मांज दिया हो। ऐसा कुछ हुआ हो तो। हाँ, गड़बड़ी का तो मत पूछिए, लाइफ में तो मैं गड़बड़ी करती रहती हूँ, लेकिन हाँ मैंने कहा ना कि रसोई में गड़बड़ी नहीं होती, इसलिए क्योंकि एक तो मैं रसोई में बहुत कम जाती हूँ, और दूसरी बात जब जब भी जाती हूँ अच्छा। तो बड़े मन से जाती हूँ, बड़े मतलब वो बड़ा स्पेशल दिन होता है जब जाती हूँ तो बड़े मन से जाती हूँ। तो उस दिन गड़बड़ी का चांस बहुत कम होता है। पर एक होता है, मतलब कहते हैं ना कि मैं कुक तो अच्छी हूँ, पर एक चीज में होती है मुझसे गड़बड़ी, वो जब रोटी बेलते हैं ना, तो पता नहीं क्यों आज तक नहीं समझ में आया, वो रोटी, वो जो बोर्ड होता है बेलने वाला उस पे चिपक गोलनी जाती है, और वाली। उठाने के लिए उसमें छेद हो जाता है रोटी में। वो मैंने भी कई बार कोशिश की थी, मुझसे भी हाँ, नहीं हुआ उसमें वो तो। बोर्ड बीच में छेद हो जाता है, ये होता है। जी, वो तो अभ्यास करने से होगा। कई बार मैं भी कई बार कोशिश करता हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा आटा लगाना पड़ता है। 2 बार कभी नहीं भी होता, पर गोल तो मुझसे नहीं बनी। खैर खैर, बहुत बढ़िया आप जवाब दे रहे हैं, और बहुत व्यवधान बीच बीच में आ जाते हैं, तो यही तो खासियत है लाइव की। व्यवधान हाँ नहीं तो लाइव किस बात का। तो बिल्कुल मजेदार तो लाइफ अब, में लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ओरिजिनलिटी है लाइव। और बिल्कुल हमारा 15 मिनट का सेशन होना था, 18 मिनट हो गए हैं। लास्ट सवाल पूछता हूं, और उसके बाद हम जाएंगे अगले सेशन में, अगले वाले हमारे भाग में। एक ऐसा आपका टैलेंट बताइए जो किसी को नहीं पता। एक ऐसा टैलेंट जो किसी को नहीं पता। आपका एक टैलेंट जो सिर्फ आपको तो पता है। वैसे तो मेरे में ना इतना कोई टैलेंट है नहीं, पर आपने तो सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं क्या बताऊं कैसा टैलेंट। मतलब घर में पता हो सकता है, पर पब्लिकली शायद ना पता हो। मैं बता सकती हूँ जो चलिए, पब्लिकली हाँ ना पता ठीक हो है, घर में सबको। पता हो। जी जी जी, मैं ना बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बताया ना मैं कुक तो बड़ी अच्छी हूँ, कुक के साथ साथ में क्या है ना कि मुझे चीजों को, जैसे जो वेस्टेज आइटम है ना, उनको कुछ ना कुछ उनसे बनाना, नया क्रिएट करना बड़ा पसंद है। तो मैं चाहे वो छोटे मोटे कपड़े के टुकड़े बच गए या और चीजें बच गई, तो उनसे कुछ दूसरा बना देना, और मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जी, करते रहना बड़ा पसंद। हाँ, मैं करती रहती हूँ, और कम सामान में भी चलिए ना बहुत कुछ बढ़िया। मजेदार। क्या बात, क्या बात, जीरो वेस्टेज, बहुत बढ़िया। और आपने हमारे सवालों का बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया, बहुत ही सादगी से जवाब दिया, और बहुत ही सादेपन के साथ जवाब दिया है। उसके लिए आपको बधाई, और 10 में से 10 अंक आपको हम देते हैं।
और अब कुछ दोस्तों के कमेंट पढ़ लेते हैं। दोस्तों के बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। बड़े शशि श्रेया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शशि श्रेया जी। हाँ, और और कोमल नाइस थी कोमल, थैंक यू सो मच। अनुराग अगम जी, जय हो और मंजू जी ने कहा जी जय जी, हो। पढ़िए पढ़िए नहीं, मुझे जी। जितना दिखा मैंने पढ़ लिया। हाँ, मनीषा सक्सेना हाँ जी, हाँ हाँ, अनोखा कार्यक्रम में बहुत आनंद आ रहा है, हमें भी आप सबके साथ जुड़ के बड़ा आनंद आ रहा है मनीषा जी। और आपका बहुत बहुत आभार। आप आई नेहा भारद्वाज जी, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बहुत आभार आपका। और स्वामी जी, अब आप देखते रहिए, सभी मुझे जितना दोस्तों का बहुत देखना। बहुत आभार। मंजू जी ने कहा टेक्नोलॉजी भी विधि का विधान है। बिल्कुल है। पूनम गुजरानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित कुमार जी बहुत शुक्रिया। और जी इसके अलावा अजय अज्ञात जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आदर्श दुबे जी का बहुत धन्यवाद। मनीषा जी धन्यवाद। और रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीषा जी बहुत धन्यवाद। प्रकाश हरी जी बहुत शुक्रिया आपका। पीके आजाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला है। और जी निशांत पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद सीता प्रसाद सागर जी बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। मनीषा बोस जी बहुत धन्यवाद आपका। और अनुराग भाई आप तो ग्रेट हैं। और जी नेहा भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। तो जी मेरी मैं तरफ से भी फटाफट सबका से आगे। बहुत बहुत आभार आपका मेरी तरफ से। जी 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 मैं विकास मनी एक तिवारी बार जी देख रहे फटाफट हैं। कमेंट। विकास, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, कमेंट देख लीजिए स्वामी। जी और कुछ कमेंट अगर रह जाते हैं तो हम लोग बाद में जवाब दे देंगे, कि शायद नेटवर्क के चक्कर में हमें कमेंट ना मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सारे कमेंट पढ़ पाना मुश्किल काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें ये कार्यक्रम 45 मिनट में खत्म करना बहुत जरूरी है। और अगर सारे पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर आप में से किसी साथी का नाम छूट जाता है तो उनको हम बाद में संबोधित जरूर करेंगे कमेंट बात करके। करेंगे। तो रोहित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं। प्रियंका सिंह जी जुड़ गई हैं। प्रियंका सिंह जी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और जी शुरू करते हैं अगला सेशन इस कार्यक्रम का। ऑलरेडी हम 4 मिनट नहीं 5 मिनट 4 मिनट। लेट हैं, तो फटाफट शुरू करते हैं। जी 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 जी। तो अब हमारे गेम्स शुरू होती हैं। इस सेशन में 3 गेम्स होंगी अलग अलग, और हर गेम्स के अलग अलग 4-5 खेल होंगे। तो पहला जो खेल है इसमें हमें क्या करना है, मैं आपको किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट बताऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब उनका नाम आप पहले पॉइंट में गैस कर लेते हैं, या दूसरे में, या चौथे में, या पांचवे में, ये तो आप पर निर्भर करता है। तो अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं हम्म, जी, अरे इस मामले में मेरी ना आपकी आवाज याददाश्त, कभी कभी कट जाती। मैं कह रही ना कि मेरी याददाश्त तो बड़ी खराब है। देखिए, लेकिन क्या कर पाते हैं, आप पूछिए। नहीं नहीं, अगर अगर नहीं, एक बात और है, अगर आप कहीं रुक जाते हैं और अगर वो पांचों पॉइंट आने के बाद भी आप नहीं बता पाते, तो ये हमारे बहुत सारे मित्र हैं और ये बिल्कुल हेल्प करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी ये हम अच्छी जिनकी बात बात है, कर रहे ये सही हैं, अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं, इनका जन्म 14 दिसंबर को अमरोहा में हुआ था। पहला पॉइंट, इनका जन्म है। 14 दिसंबर को अमरोहा में हुआ था। दूसरा पॉइंट, ये अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में शुमार हैं। कहाँ फंसाया आपने स्वामी जी? चलिए आगे के पॉइंट्स भी पूछिए, बोल दीजिए आगे के पॉइंट्स भी, इनकी शायद मृत्यु मुझे इनकी मृत्यु 8 नवंबर 2002 को हुई थी। और अभी अभी पॉइंट्स बचे हैं ना, अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा, आप वो पॉइंट्स भी बिल्कुल। बोल दें। और प्लीज जितने भी फ्रेंड्स जुड़े हैं ना, अगर आपको अब तक पता चल गया हो तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए। चलिए आप देखिए, बताइए और पॉइंट्स। इनका जन्म हम्म 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में हुआ था। ये अब हाँ, तक के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में शुमार हैं। इनकी हाँ हाँ मृत्यु 8 नवंबर 2002 को हुई।
ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान व पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं और जाने जाते हैं। और एक मिनट, पांचवा जो, वाले से बोलिए, जी, ये वाले क्लिक हो रहा है, आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि अभी ना ये सिर्फ काफी पाकिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान व पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ये फिर जॉन एलियस साहब हैं, क्योंकि अभी ये पूरे विश्व में पढ़े जाते हैं और युवाओं में तो बहुत ज्यादा, बहुत शौक से युवा इनके जो है क्या कोट बात, करते हैं। क्या बात, क्या बात, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बिल्कुल सही। अभी हम देखते हैं किन लोगों ने जवाब सही दिया है। वैसे तो कल्पना जी ने कहा मेरा नाम नहीं लिया। कल्पना जी, आपका नाम तो हम शुरू से ले रहे हैं और आपकी भूमिका जो है बहुत बड़ी है इसमें, और आपका बारंबार आभार कि आपने समय भी निकाला। और समय क्यों, आपको तो अपना कार्यक्रम है, आपको तो समय निकालना ही था। बिल्कुल। और और जो जी, है मेरी तरफ अजय अज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि, हाँ, जॉन एलिया साहब ये बताया है कल्पना जी ने। तो कल्पना जी ने जॉन एलिया बता दिया है, अजय अज्ञा जी ने बता दिया है, और विकास मणि त्रिपाठी तिवारी जी ने भी बताया है जॉन एलिया। कमाल अमरोही नहीं है सर, हिंद की गूंज। आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला है। और जगदीश तिवारी जी कह रहे हैं कि कुछ सुना दीजिए। तो सर, कविता का कार्यक्रम ये है नहीं, हम यहाँ सिर्फ बातचीत करते हैं। अंत में हम, कार्यक्रम के अंत में 4 पंक्तियां जरूर सुनेंगे ज्योतिमा जी से, पर अभी नहीं सुन पाएंगे। जिन साथियों ने कहा है जो के जॉन एलिया, तो हम जो इनके, जो ज्योतिमा जी के जो अंक है उसमें से आधे अंक उनको दे देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे देखते हैं और बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये है, मतलब अगली जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में। नंबर 1, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। नंबर 2, ये हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये मैं पकड़ लूंगी। क्या मैं नंबर 3 बोलूं? मत बोलिए, क्योंकि ना मैं हिंदी साहित्य की छात्रा रही हूँ और छायावाद काल जो है वो मेरा पसंदीदा रहा है। उसमें चाहे जयशंकर प्रसाद जी रहे हों, चाहे निराला जी रहे हों, पंत जी रहे हों, महादेवी वर्मा रहे हों, सब मेरे बहुत आदर्श हैं। तो ये मैं पकड़ लूँ, क्योंकि इलाहाबाद से हैं और चलिए, वैसे 1907 आगे, तो आ, ये वैसे बच्चन आगे की साहब हैं, हिंट ऐसी है हरिवंश कि राय। कोई भी बता देगा। क्या बात, बहुत कोई बढ़िया, भी बता बिल्कुल सही देगा, कहा हाँ। आपने, और बच्चन साहब। नहीं, आगे की हिंट ऐसी आने हाँ, वाली थी कि इनकी पुस्तक का नाम ये है, वो तो कोई भी बता देगा। कोई भी बता देगा, बेशक, चलिए जी, नो बहुत डाउट। बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया है। और एक और हम इसी प्रकार का एक पर्सनैलिटी को और ले रहे हैं। कान सा देखिएगा, पूछिएगा, मैंने पहले भी बता दी इनका थी, जन्म मैं कमजोर हूँ। हाँ, बहुत आसान, बहुत आसान है। इनका जन्म देखती हूँ। 24 अप्रैल हाँ, 1973 को हुआ था। 24 अप्रैल तो 1973 को हुआ था। ये क्रिकेट के इतिहास में विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। क्रिकेट से तो मैं बिल्कुल भी जुड़ी नहीं हूँ, बहुत कभी तो मैं देखती भी नहीं, पर आप 5 पॉइंट्स दीजिए, शायद लक बाई चांस मैं कर ले जाऊँ इसको। नहीं नहीं, बहुत आसान है। चलिए, एक बात और, ये भारत रत्न से सम्मानित होने हम्म वाले पहले खिलाड़ी और अब तक के हम्म सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। हम्म ये भारत रत्न से सम्मानित हाँ, होने वाले पहले खिलाड़ी और अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। थोड़ा सा दोस्तों को भी बोलिए कि बताएं, और थोड़ा सा 1 मिनट का आपने क्या कहा, भारत रत्न से सम्मानित सबसे कम उम्र के व्यक्ति, और पहले में आपने क्या, दूसरा पॉइंट क्या बोला था? सबसे पहले खिलाड़ी, अच्छा, सब। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे हाँ, कम उम्र के व्यक्ति हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर जी को ही भारत रत्न मिला है, ये क्या खिलाड़ियों में मुझे। बात, जी जी जी, बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल सही चलिए जवाब। थोड़ा और सा। दोस्तों ने भी अगर जवाब दिया है तो मैं फटाफट पढ़ लेता हूं। योगेश वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोमल नाजुक जी, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, वाह वाह वाह, क्या बात सौम्य जी, बहुत धन्यवाद जी। रविंद्र पांडे जी, मेरी चलिए, तरफ से दोस्तों भी ने सबको बहुत बहुत हरिवंश राय बच्चन धन्यवाद। जी का भी जवाब दिया है।
सचिन, लोगों ने बताया है सचिन तेंदुलकर। आप ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया दोस्तों, अज्ञात आप वाकई में कमाल हैं। आपकी आवाज चली जाती है ज्योतिमा जी, और टेक्नोलॉजी अच्छा। का विधान ही ऐसा है, हाँ। कर क्या सकते हैं, ये भी एक समस्या है। तो अच्छा, जी, तो ऐसा कीजिए बहुत आप। सही जवाब दिया दोस्तों जी। हाँ, सभी तो ये को थे बहुत सचिन बहुत रमेश तेंदुलकर। सभी दोस्तों को तो जिन्होंने जी सही अब सही है, जवाब बताई। हाँ सौम्य जी दोस्तों आपका बोलिए। बहुत बहुत आभार, और आपका बहुत यकीनन आपका सहारा है हमें। और बहुत सारी चीजें जहां पे ज्योतिमा जी अटक जाती हैं या उनको नहीं पता चल पाता तो आप बता देते हैं, तो ये उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से भी, और ज्योतिमा जी की ओर से हम्म। भी बहुत बहुत आपको हार्दिक धन्यवाद। मेरे और तरफ जी से भी स्वामी अब जी। हम अगले नेक्स्ट खेल पर जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल, नहीं जी, मैंने मैं बोल आपकी रही तरफ से ही दिया था वो। कि ऐसा ना मेरी तरफ से नेटवर्क का बड़ा व्यवधान हो रहा है, तो मुझे कमेंट्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों माइंड मत कीजिएगा, मेरी तरफ से स्वामी जी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं बखूबी। और उस नेटवर्क के व्यवधान में आवाज भी आपकी बहुत कट रही है। तो रही अगर है कोई शायद। और ऐसा कोना है घर पे जहां पे नेटवर्क अच्छे आते हो, तो आप अगर स्थान थोड़ा बदलना चाहें जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, तो आप वो कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज के बिना तो फिर कुछ है नहीं। आवाज का आना तो आवश्यक है। तब तक मैं आवश्यक है। दोस्तों के कमेंट पढ़ता हूं। सचिन भारत रत्न, तेजराम नायक जी ने कहा है कि भारत रत्न खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन को ही मिला है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल मुझे भी सही यही जानकारी। याद आ गया था, यही लगा था, तभी मैं गेस कर पाई थी। अदरवाइज तो मैं खेल का बिल्कुल भी जानकारी नहीं खेल का रखती। तो मैं जी बदलूं जी क्या जी जी, जगह, बिल्कुल आवाज बिल्कुल। अगर आवाज नहीं, अगर आना शुरू। आपको लग रहा है कि नहीं नहीं थोड़ी सी कट रही है बीच बीच में, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और जगह पर नेटवर्क की थोड़ी सी और अच्छी वो है कनेक्टिविटी, तो आप चेंज कर लीजिएगा। मैं अपने तरफ से तो बड़े खुले से ही जगह में बैठी हूँ, तो बड़ा दिक्कत है। और फिर ये मेरा फ्रेम भी बिगड़ जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम फिर जाएगा। अगर अभी थोड़ा थोड़ा भी ठीक चल हाँ, रहा है। टाइम, चलिए ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अगला खेल, जिसका नाम हमने रखा है तुकबंदी। तुकबंदी में क्या होगा, हम देंगे आपको एक पंक्ति, और उस पंक्ति की दूसरी पंक्ति आपको जोड़नी है। तो बहुत ज्यादा उसमें आपको नियम का और उसका अनुशासन का, कानून का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। उससे मिलती जुलती पंक्ति जिसके तुकांत वाली आपको उसमें जोड़नी है। और पहली पंक्ति है ये: मुझे अक्सर सताता है तुम्हारी याद का मौसम। मुझे मुझे अक्सर अक्सर सताता है तुम्हारी याद का मौसम। और आप ब्रेन की फैक्ट्री में कुछ शब्दों को बुनकर बना दीजिए इसकी दूसरी पंक्ति। जब तक आप सोचते हैं तब तक मैं कुछ दोस्तों से कर लेता हूं बात। एक बार पंक्ति रिपीट कीजिए, मैं भूल गई। मुझे क्या याद, मुझे तुम्हारी याद। मुझे अक्सर सताता है तुम्हारी याद का मौसम। सम, मुझे अक्सर सताता है तुम्हारी याद का मौसम। मौसम का राइमिंग वर्ड क्या होगा तो पंक्ति। नहीं, फिर आपने याद का राइमिंग ढूंढ लो। मुझे अक्सर सताता है तुम्हारी। तुम्हारी याद का मौसम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो याद का मुझे मौसम, अगर मौसम का नहीं मिल रहा तो याद का भी ढूंढ सकते हैं। याद का मौसम। लेकिन अगर पहले कमेंट दोस्त कर देंगे तो फिर ये चीटिंग हो जाएगी। आवाज, मुझे, देखिए जी, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। आगे। आप सोच लीजिए पहले, जब नहीं अगर आ रहा है आपको तब आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ छूट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सोच लीजिए। अनुराग भाई ने कमेंट वो पंक्ति बता दी है, पर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीटिंग हो जाएगी, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। आवाज अच्छी आ रही है, ये कहा है डॉक्टर मनमोहन शर्मा जी ने, थैंक यू सो मच। छींके और हिचकियां बहुत आते हैं, ये कहा है निहार सर ने। सर ये किस विषय में कहा है ये भी बता दीजिए। और जी बहुत
सारे, क्या बात है। ये सारी पंक्तियां भी पढ़ नहीं सकते हम, क्योंकि अभी हमें उनको बताना नहीं है। मुझे मुझे अक्सर सताता है तुम्हारी याद का मौसम। अगर मौसम का तुकांत ना मिले तो याद का तुकांत भी हो सकता है। याद का मौसम या बाद का मौसम या खाद का मौसम या स्वाद का अक्सर मौसम, मैंने तो हिंट दे दी है। मुझे आप तो अपनी हैंड फ्री चेंज करके देखिए। हाँ, हैंड फ्री अगर आपके पास दूसरी है तो चेंज करके देखिए, या बिना हैंड फ्री के देख लीजिए, क्या पता और हाँ, आवाज ठीक आए। आता है तुम्हारी याद का मौसम। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है बिना एंट्री के। और ये टेक्नोलॉजी आ को रही है कम ना? करने के बाद हमने ये सीखा है कि अननेसेसरी हमें टेक्नोलॉजी को लादना नहीं चाहिए, जहां आवश्यकता नहीं है उसको हटा देना चाहिए। तो ये आज का सबक है जी। अब मुझे हमारे पास समय नहीं अक्सर है ज्योतिमा जी, रुलाता अब है हम तुम्हारे दोस्त। जाने के बाद बरसात का मौसम। पता नहीं हुई नहीं तो बन गई है मेरे से। मुझे मुझे अक्सर रुलाता है तुम्हारे जाने के बाद बरसात का मौसम, लेकिन बीच में कुछ बरसात गड़बड़ का हो रहा है, मौसम। काफी में गड़बड़ हो वाह रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, गड़बड़ हो बहुत रहा बढ़िया की है। है। और नहीं नहीं नहीं, कोई बात, दैट इज द पार्ट ऑफ गेम। कोई बात नहीं, एकदम से सबको नहीं आता है, और यही तो खेल है, यही तो खेल है। वैसे आप याद का मौसम, बाद का मौसम और और बहुत सारी चीजें कर सकते थे, पर कोई बात नहीं। लेकिन कुछ साथियों ने बताया है हमें इस विषय में। आ, अरे एक कुछ साथियों ने पंक्तियां बताई है। मुझे जब याद आता है तुम्हारी याद का मौसम, और कहा गया है कि यादों में भीग जाता है तुम्हारी याद का मौसम। कल्पना जी ने कहा है बिन मौसम रुलाता है तुम्हारी याद का मौसम। क्या बात, याद का उन्होंने आता है से लगा दिया। तुम्हारे बिन नहीं लगता कुछ भी औसम। क्या बात है, तुम्हारे बिन नहीं लगता कुछ भी औसम। और सब क्या बात ये दोस्तों, बढ़िया आप कलाकार हैं। हिंदी हाँ, तुकान के क्या साथ बढ़िया अंग्रेजी बात। का तुकान बढ़िया बढ़िया प्रयोग हो गया यस, ये तो। बिल्कुल मैं बिल्कुल कहती बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आपकी सबके नहीं पढ़ पाऊंगा। जी 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 जी। दोस्तों, सबके कमेंट तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है, लेकिन बाद में हम आपके कमेंट जो है बिल्कुल उसका धन्यवाद भी देंगे, और आपको उसके आवाज लिए लाइक भी करेंगे और संबोधित भी करेंगे। आवाज आ रही है आपको? आवाज में समस्या आ रही है अभी भी। आवाज में नहीं, समस्या आ रही है अभी भी। और एक कोई मिनट, क्या दूसरी हैंड माइक? फ्री है क्या आपके पास? हाँ, मेरे पास माइक है, तो क्या माइक से काम चल जाएगा? लेकिन फिर माइक से मेरी तो आवाज शायद आप सुन नहीं पाएंगे। नहीं सुन फिर पाऊंगी आप ना मेरी ये आवाज चीज। सुन नहीं पाएंगे। माइक से फिर नहीं होगा। आप मैं वापस इसी को लगा वापस लीजिए, अब जैसी आ रही थी, जैसी आ वापस रही से थी वही लगाऊं? ठीक थी। हाँ हाँ, लगा लीजिए, जैसी आवाज आ रही थी वही ठीक थी। वही ठीक है, हाँ। और समय जो है बहुत तेजी से भाग रहा है। पी के आजाद सर कह रहे हैं, कभी दिल को सुहाता है तुम्हारी याद का मौसम, कभी दिल को रुलाता है तुम्हारी याद का मौसम। क्या बात है सर, ये पंक्तियां ऑसम। कभी तो समझ लो जाना मेरी फरियाद का मौसम, ये कहा है कुसुम लता कुसुम जी ने। और अब एक अद्भुत बात ये हो गई कि अब हैंड फ्री लगाने के बाद, जब आपने हैंड फ्री लगाई तो मेरी आवाज मुझे आने लगी। इसके लिए आप चाहे तो मुझे शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं, और प्रशांत उपाध्याय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समय निकाला है और वे जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, अब हैंड फ्री को दोबारा निकाल के लगाइए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे अपनी भी नहीं आ रही अब तो। मुझे लग रहा है आपके साइड में दिक्कत है स्वामी जी, और अभी तक आपने मुझे नहीं, कह रहे हैं। मुझे तो आपकी साइड ही पक्का क्या लग अब मेरी नहीं, रहा है। आपकी आवाज ऐसे कैसे हो सकता है? इतने एपिसोड हमने बनाए हैं इसी वाली हैंड फ्री से। एक बार आप इसको निकाल के फिर से लगा करके देखिए, और अगर नहीं होता है तो अगर आपको जगह चेंज करने का लग रहा है तो वो कर लीजिएगा कृपया। और अभी क्या करें दोस्तों? अभी बताइए, आ रही? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक, अब ठीक अभी है। आई? गुड।
अब ठीक है जी। दोस्तों क्या करें, टेक्नोलॉजी के खेल निराले हैं और टेक्नोलॉजी से भला कौन पार पा सकता है। तो इसीलिए ये जो आवाज का सिलसिला था, जो ये हैंड फ्री का और ये इसको निकालने का लगाने का, तो कृपया करके इसको अनदेखा कर दीजिएगा, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम और यही खूबसूरती होती है लाइव की, इसीलिए हम करते हैं लाइव। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। भाई जब चाय पिला दो भाई अब चाय पिला दो, ये कहा है विनय विनम्र जी ने, बहुत देर से आपके साथ हैं। तो बिल्कुल सर, विनय सर आजकल का जमाना वर्चुअल चाय का है, तो चाय का स्टिकर जो है वो ही बेच पाएंगे कोरोना काल में। तो आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो चाय भी डिजिटल है, वो हम इनको भेज देंगे जल्द ही। स्टिकर वाली चाय स्वामी जी की तरफ से, मेरी तरफ हाँ से आप सभी को एंजॉय कीजिए। नहीं नहीं, और ये वायरस के चले जाने के बाद असली की चाय के लिए भी आप आमंत्रित हैं सभी दोस्त, जैसे ही वायरस चला जाएगा उसके बाद। तो अब हम ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और फटाफट से नेक्स्ट पंक्ति देते हैं, और बहुत ज्यादा समय निकल गया है और ये तो बहुत ज्यादा समय हो गया हमें। मुझे नहीं लगता कि हम अगले 5 मिनट में इसको कर पाएंगे पूरा वाइंड अप, लेकिन कोई बात नहीं, दिक्कत आ जाती है, पता नहीं होता है। थोड़ा शॉर्ट कर जी दीजिए। अगला, इसको शॉर्ट कर देते हैं। मैं सिर्फ 2 और पूछूंगा, और एक है कि इस कोरोना वायरस ने तंग कर डाला बहुत। ये पंक्ति दी है मुझे, दूसरी आगे की पंक्ति पंक्ति, इसमें, इस कोरोना वायरस ने तंग कर डाला तंग कर बहुत। डाला बहुत। इस कोरोना वायरस के चलते, इस कोरोना वायरस ने जिंदगी का रंग बदल डाला बहुत। तंग कर डाला वाह बहुत, वाह, बदल डाला बदल बहुत। डाला बहुत। हाँ, और बहुत बढ़िया। इसकी वजह से जंग कर डाला बहुत, तंग कर डाला बहुत, जंग कर डाला बहुत रंग बदल डाला बहुत। क्या बात क्या बात, इस कोरोना वायरस ने तंग कर डाला बहुत और मास्क लगा लगा के फेस हुआ काला बहुत। और हम इसको स्किप कर देते हैं, अब ज्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि समय कम है। तो ज्योतिमा जी अब अगले अगले लेवल पे जाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कुछ शब्द, मैं आपको बताऊंगा एक शब्द और आपको बताने हैं उसके 2 या 3 तुकांत। मैं आपको दूंगा एक शब्द, आपको बताने हैं उसके 2 या 3 तुकांत। एक शब्द है कोशिश खुशगवार। खुशगवार, तो खुशगवार शब्द के आप जितने तुकांत बता सकते हैं, कृपया 2-3 तो जरूर बताएं। आवाज नहीं आ रही है सौम्य जी, पर उस समय नहीं आ रही थी, अब तो आ रही है। हाँ, आ रही होगी। आपने बताया, जी। मतलब बोला खुशगवार है, हम सवार है, और पतवार है, और जी एक पतवार, दूसरा गवार। हम सवार, गवार, हम हम सवार का सवार भी मतलब, अच्छा गवार। गवार है, पतवार है, और सवार है, सवार भी कर दीजिए। सवार, सवार गवार, भी है। पतवार। हाँ 4 हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत जल्दी आपने इसका जवाब दिया है। कोमल नाजुक जी ने कहा है कि जी एक बार आप दोनों अपने मोबाइल को पानी में डुबोइए, फिर ट्राई करके देखिए, आवाज अच्छी आएगी। कोमल, ये इसके बाद अभी लाइव हो जाए ना, उसके बाद डुबो देंगे पानी में। कोमल नाजुक जी, ये इस प्रकार का जो आपने जो मुझे ये सोल्यूशन बताया है, ऐसा सोल्यूशन 1-2 लोगों ने पहले भी बताया था। 3 फोन खराब करवा चुका हूं, अब चौथा। जी अब हम आगे एक वर्ड आपको देते हैं, वो है आजमाइश। तो कृपया आप आजमाइश के कुछ तुकांत बताएं। मेहुल नाग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आजमाइश? आजमाइश का तो एक गुंजाइश, जी आजमाइश, एक गुंजाइश। गुंजाइश, हाँ, और फरमाइश। गुंजाइश हो गया, फरमाइश हो गया। yes. हाँ, फरमाइश, और अब नहीं आएगा याद मुझे। गुंजाइश, तो दोस्त फरमाइश। बताएंगे, दोस्तों हाँ, कृपया करके बताइए। दोस्त बोलेंगे आसान मौसमी आसान, तो प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। ख्वाहिश, पीके आजाद सर ने बताया है ख्वाहिश। ख्वाहिश, आजमाइश, गुंजाइश, ख्वाहिश। जी एक और बता दीजिए कृपया करके। हेलो ज्योति मैम,
चलिए खैर, अब हम बढ़ते हैं आगे और एक शब्द मैं आपको और देता हूं जो है जी जी। अभिनंदन। और अब फरमाइश, ये बता दिया है रघुनंदन। कोमल नाजुक ने, और हो गया है रघुनंदन। स्वामी जी, अब ग्रेट। रघुनंदन वो तो उन्हीं के पैसे सब कुछ है। रघुनंदन, अभिनंदन, जगवंदन और करवंदन, और जगवंदन, करवंदन, अभिनंदन, रघुवंदन, रघुनंदन और बस। हम्म। स्टॉप। क्रंदन, क्रंदन। हाँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, जो चीजें आती है ना वो आती है, नहीं आती तो फिर वहीं ब्रेक हो जाता है, वहीं पे स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाता है। क्रंदन, तेजराम नायक जी ने भी कहा है क्रंदन। क्रंदन है कल्पना जी की एक किताब, उसका नाम है क्रंदन। ओ, चंदन और अच्छा। वंदन ये कह दिया है पीके आजाद जी ने। तो ये हमारा हो गया है सेशन पूरा, और हमारे 2 सेशन हो गए हैं पूरे। अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। थोड़ा सा ऑडियो ने जी बताइए बताइए थोड़ा सा ऑडियो ने बताइए। मूड ऑफ कर दिया, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ऑडियो ने ऑडियो निराश में। किया, लेकिन जी जी जी, थोड़ा सा ऑडियो ने निराश किया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये ही तो जीवन का एक हिस्सा है। सब कुछ ये सही हो चीजें जाए अच्छा ऐसा होता नहीं। चीज, हाँ, पता जी नहीं जी होता जी। ना पहले, पता व्यवधान आएगा, पहले से पता होता तो हम हथियार और लेके आते, व्यवस्था करके रखते। है ना। कोई बात नहीं, पर ये बहुत अच्छा रहा। और अब जो आखिरी सेशन है, इसमें हम सुनते हम्म हैं अपने अतिथि से कोई गीत, और यदि हो वो कोई फिल्मी गीत हम्म तो आनंद और हम्म। ज्यादा आ जाता है। वैसे ये आप पर निर्भर करता है, आप अपना गीत भी सुना सकते हैं और फिल्मी गीत भी नहीं सुना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। स्वामी जी, वैसे तो मैं अपना तो नहीं सुनाऊंगी, अपना तो काफी सुनाती रहती हूँ, और फिल्में ही सुनाऊंगी। पर ना, मैं सच बताऊं, एक राज की बात बताती हूँ कि आज से मेरे सुनाने के बाद जितने लोग का वो गाना फेवरेट होगा, आज के बाद वो कतई नहीं सुनेंगे, मैं इतना बेसुरा सुनाती हूँ। पर वो क्या है ना कि मुझे पता अच्छा। है, मैं पैदाइशी बेसुरी हूँ, पर वो जो गाने का शौक है ना, वो पुरानी फिल्मों का, और वो अमिताभ बच्चन जी के टाइम का, शशि कपूर जी के टाइम का, वो तो बचपने से हम लोग देखते सुनते आ रहे हैं ना, से लगाव है ना मन में, वो मतलब इतना गाने की कोशिश मैं करती हूँ, बड़े मन से गाती हूँ, पर पता नहीं सुर नहीं लगता। तो कहते हैं ना मेरे कि साथ भी वो ऐसा ही चीज, है। पर ना उसको मेरे साथ गाने भी का ऐसा ही है। मजा ही, हाँ, पर बड़ा मजा आता है, मतलब वो बेसुरा सा भी गाने में जो उससे लगाव है ना, वो बड़ा अलग सा मजा देता है। और मैं तो बाथरूम में गा के अपना जो है मन का जो भड़ास है ना वो निकालती हूँ। वैसे तो वो मैं गाने एक नहीं बार देते। एक वीडियो देख रहा था। हाँ एक हाँ। वीडियो में शाहरुख खान की एक मोटिवेशनल स्पीच है। उन्होंने कहा था अच्छा। कि उनके पिता ने कहा था शाहरुख खान को कि आपका जो भी टैलेंट है, चाहे दुनिया उसकी हम्म, कदर करे या ना करे, चाहे उसके वो बेहतर हो या ना हो, लेकिन आपका टैलेंट आपका है। चाहे आप दुनिया के हम्म, सबसे बेसुरे गायक हो, चाहे आप सबसे खराब कवि हो, लेकिन जिस समय आप दुख के क्षणों में होंगे, आप निराशा में होंगे, आप डिप्रेशन में हाँ, तकलीफ में होंगे, तो वो टैलेंट आपको उस जो आपका जो भी आपकी कला है वो आपको उस सिचुएशन से निकालेगा। आप चाहे सही खराब कह बेसुरे गायक भी हैं, पर वो भी आपको मदद करेगा आपके अंदर के दर्द को, अंदर की परेशानियों को, जख्म को भरने में। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से ये ना मैं एकदम इत्तेफाक रखती हूँ, इसमें कहीं इतना सा भी इफर्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। और इसीलिए मैं भी बेसुरा ही गाती अब हूँ, पर एक गाती गीत हो जरूर जाए। हूँ। नहीं, अच्छा। वो मुझे नहीं, मैं, आप बेसुरा गाइए, वो ऑटोमेटिकली सुर में हो जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात, थोड़ा सा बेसुरा शायद ये नेटवर्क भी करेगा। सोने पे सुहागा, एक तो मैं हाँ, बेसुरा नेटवर्क गाऊंगी, कर ऊपर देगा। से ये नेट और नहीं बेसुरा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं, अब आवाज ठीक हो गई है जी, सुनाइए। अच्छा, चलिए मैं सुनाती हूँ, और उसके बाद आपको भी सुनाना पड़ेगा। तो अच्छा। ये गीत शायद सबको पसंद होगा। और वही जो मैंने कहा कि लेकिन आज के बाद अब वो आपकी पसंद नहीं रह जाएगी। और मैं सुनाती हूँ, और जी। इसमें अमिताभ बच्चन हैं, राखी हैं, शशि कपूर जी हैं, और बड़ा अच्छा लगता है।
और मैं चूंकि जी जी, स्वागत है। नए गीत ही सुनती हूँ, पर पुराने मजेदार लगते हैं, मैं सुन। स्वागत है। बड़ा अजीब लग रहा है स्वामी जी, पर मैं सुनाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं पूरे सेशन हाँ कंप्लीट हाँ, करूंगी। पिछली बार पिछले पिछले एपिसोड में कल्पना जी ने मुझे कहा था कि डर के आगे जीत है। मैं आपको भी वही कहता हूँ कि डर के आगे जीत है, और दिल्ली के आगे फरीदाबाद है। और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल वाह आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। कभी वाह वाह, कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। तो अब से बहुत पहले बढ़िया। सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमी पर बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमी पर बुलाया गया है मेरे लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर, उठेंगी तरफ वाह, प्यार की प्यार की नजर। नजर यूं ही। जी जी मैं जी, सुने। जानता हूँ कि तू गैर है, मगर यूं ही मैं जान। अब नहीं वाह होगा मुझसे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आवाज जो कट रही थी, लेकिन उसको अगर छोड़ दें तो बहुत खूबसूरत आपने सुनाया है, और ये सब दोस्तों के मन को भाया है। और दोस्तों, अगर आपके मन को भाया है तो क्या आपने लाइक का बटन दबाया है? ये पुराना डायलॉग मुझे याद आया है। और फटाफट कुछ दोस्तों के कमेंट पढ़ लेते हैं। अनुराग जी कह रहे हैं वेलकम ज्योतिमा जी, और काफी अच्छा कार्यक्रम, ये कहा है मौसमी प्रसाद जी ने। शानदार यू कार्यक्रम थैंक कहा यू। है तेजराम नायक जी ने। सुनाइए ज्योतिमा जी, शुभकामनाएं ज्योतिमा जी। पासे आप भी। बेहतर, ज्योतिमा जी बेहतर गाती हैं, मैंने सुना है पहले। अच्छा, आपने सुना है? एक के साथ एक फ्री, ये कहा है सरोज शर्मा जी ने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कमेंट हैं आपके। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने निकाला है समय, और आप सब जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, अब आपकी बारी है, आप सुना दें। अरे, गीत सुनाने के लिए तो मैं हमेशा बचता हूँ। पिछली बार भी कल्पना जी ने कहा था, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या सुनाऊं। आज आप कह रहे हैं, मन तो बहुत करता है, लेकिन वही जो बेसुरापन जो है वो मेरे साथ, वो तो आपने तो खैर झूठ कहा था, आप बेसुरे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि बेसुरापन है। नहीं, और पता क्या है सुनाया मुझे, जाए, वो भी बहुत ही। कुछ भी अच्छा सा जी, कोई फिल्मी गीत, कोई अच्छा सा फिल्मी गीत सुनाइए। मेरा बहुत ही फेवरेट, बहुत पसंदीदा मेरा गीत है आमिर खान की फिल्म लगान का। और अक्सर मैं इसको गाता हूं तो बहुत ही अंदर बहुत अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता हूं। जब निराशा में गाता हूं तो बहुत ही ताकत मिलती है इससे। वो ऐसे है, ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुम बिन हमरा कौनो नाही, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे तुमरे बिन बिन हमरा कौनो नाही।
चंदा बात है। में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे, भगवन ये जीवन तुम ही ना सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे तुमरे बिन भी हमरा कौनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। बहुत बहुत नेटवर्क धन्यवाद, में आपने गवा दिया मुझसे। बहुत बहुत आपको हम धन्यवाद आपका। ये गाना, हाँ, फिर कह से रहे हैं अब तो हम बोलिएगा लोग को कृपया, ये गाना, आवाज नहीं आई। जी, मैं कह रही हूँ अब हम लोग को ये गाना पड़ेगा, ओ नेटवर्क न्यारे, तुमरे बिन हमरा को कौनो नहीं। जकरबर्ग रे, रूम तो दिया, तो वो क्या था, फैसिलिटी तो दी पर आवाज नहीं दी। चलिए खैर दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर। हम क्लोजिंग कमेंट भी लेंगे कल इनसे, ज्योतिमा जी से। पहले कुछ साथियों के कमेंट पढ़ लेते हैं। ज्योतिमा जी बहुत खूब ये कहा है, अनुराग जी ने तुझको बनाया गया मेरे लिए ये और कहा है, मोहम्मद शशि इजहार प्रिया खान, जी ने बहुत धन्यवाद जी। आ, क्या मौसमी प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सभी। और सुमन और सरोज शर्मा, शानदार, बहुत बहुत आभार। अनुराग अगम जी, वेलकम। ज्योतिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर योगेश वर्मा योगी जी बहुत धन्यवाद। पुष्पा मेहरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वसीमुर रहमान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों सारे कमेंट पढ़ना बहुत मुश्किल काम है और अभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको हम जरूर 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 कमेंट करके इसके बारे में धन्यवाद जरूर देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने समय निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जी अब ज्योतिमा जी आप, अब हम बिल्कुल एंड की ओर आ गए हैं। अब आपके विचार आप बताइएगा और उसके बाद हम इस सेशन को समापन करेंगे। मेरे विचार मतलब किस बारे में? भाई ओवरऑल क्या हुआ, क्या क्या कहना चाहेंगे दोस्तों को, या कोई आभार इस व्यक्त करना चाहेंगे, जो भी है। इस कार्यक्रम को लेके ना, तो मैं सच जी बताऊं जी तो जी जी। स्वामी जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, और बड़ा ही, क्योंकि लाइव तो हम लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं और लगभग डेली होता ही रहता है दिन, पर ना ये अलग हटके हुआ तो मुझे तो वाकई में बड़ा मजा आया। और थोड़ा सा ना जो मेरी बुद्धि को थोड़ा सा जंग लग गया था इतने टाइम से सारी चीजों से अलग हटके, तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी शार्प हो गई। थोड़ा सा आज गेम वगैरह कर चलिए लिया, अच्छा लगा। बहुत तो बढ़िया। ये मुझे बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया लगा, नो बहुत डाउट बढ़िया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है कि कल्पना शुक्ला त्रिवेदी जी, सुनाओ कोमल म्यूजिक बजा रही है। वो पहले के कमेंट और है। तो शशि जी जी शेखर जी भी बोला, बाथरूम में इको वाली आवाज तो ही अच्छी लगी। हाँ सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात आज ज्योतिमा शुक्ला जी के साथ। और आप लोग जुड़े हुए हैं, अंत तक जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद बहुत व्यक्त करता हूं। आपने इतना स्नेह दिया है, आपने समय निकाला है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप YouTube पर भी चाय पर कविता से जुड़िएगा। YouTube पर चाय पर कविता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और Facebook पेज पर जाकर के उसको लाइक भी कर दीजिएगा। जो दोस्त फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं चाय पर कविता में, तो दोस्तों एक समस्या यह है कि हमारे 5000 मित्र पूरे हो गए हैं, तो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो कृपया करके आप पेज को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे में ज्योतिमा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दे दीजिएगा इजाजत, आपका भी। मिलते हैं अगली बार जी। मुझे आपका भी बहुत बहुत आभार, सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। और आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मजे कीजिए अपनी अपनी जिंदगी में जो जहाँ पर भी मस्त हैं। रहिए, और बाकी समय स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त धन्यवाद। और रहिए। मस्त रहिए और आनंद लेते हम्म, रहिए जीवन का।
और दे दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली बार। देखते रहिए आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम है चाय पर कविता और टी टॉक। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।